और बातचीत कर रहे थे पहले। कुणाल, सोने चांदी दोनों पर आपकी राय क्या है? सोना तो अटका हुआ है 58,000 के आसपास ही, लेकिन चांदी ने फिर भी स्ट्रेंथ दिखाई है। क्या व्यू दोनों पर, इन लेवल से क्या करें? बुलिश, दोनों में बुलिश है व्यू। ये जो यूएस रेट हाइक करने वाला है या ये सब चीज, मैं बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, सब एक्सपर्ट को सुनता हूँ। आज 2 महीने से एक ही बात हो रही है, यूएस में रेट हाइक होने वाला है। रेट हाइक होने वाला है, वो तो सबको मालूम है, उसमें कोई नई बात नहीं है। यूएस में, यूरोप में, बैंक ऑफ इंग्लैंड सब रेट, बट नो बडी इज टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द मेन फंडामेंटल्स बिहाइंड द ड्राइवर्स। जब रेट हाइक ऑलरेडी 5.25% रेट हाइक हो गए यूएस में, यूरोप में, सब जगह पे रेट बढ़ रहे हैं, फिर भी गोल्ड के प्राइसेस नीचे नहीं आ रहे। व्हाई? बिकॉज द सेंट्रल बैंक, सम ऑफ द अदर सेंट्रल बैंक्स कीप बाइंग गोल्ड, नंबर वन। नंबर टू, जो सबसे बड़ा रीजन है गोल्ड में आगे जाके जो आने वाले टाइम में, वो कि कल उठ के जो आपकी रिजर्व, वर्ल्ड की जो रिजर्व करेंसी है डॉलर, उसका डे बाय डे वेटेज कम होते जा रहा है ओवरऑल बास्केट में। आप ब्रिक्स करेंसीज आर टॉकिंग अबाउट कमिंग अप विद देयर ओन करेंसी बैक्ड बाय गोल्ड। तो ये जो पूरे वर्ल्ड में जो असमंजस चल रहा है, ऐसे टाइम में गोल्ड में कोई मंदी नहीं है। $1890 के नीचे मुझे नहीं लग रहा है गोल्ड जाना चाहिए। वो फिर से टेस्ट करेगा कि नहीं, वो भी आई डाउट। मुझे धीरे धीरे गोल्ड में अप्रिसिएशन आता हुआ नजर आ रहा है। सो 58 जो मौजूदा स्तर है, वो स्तर पे भी आप बाइंग कर सकते हैं। नीचे आता है आप ऐड कर लो, और नीचे से ऑलरेडी ऑलमोस्ट गोल्ड $1,000 का बढ़ गया है। सो हमने 57,600 का लो लगते हुए देखा था, ऑलरेडी 58 के आसपास, 58-60 के आसपास आ गया है। सो बाय इट डिप्स, 100-200 रुपए नीचे आता है, आप गोल्ड ऐड कीजिए। ये हफ्ते इन्फ्लेशन का डेटा है, एक्सपेक्टेशन है कि इन्फ्लेशन बहुत कम हो गया है यूएस में, तो पेस ऑफ रेट हाइक और भी कम हो जाएगा। ये सब जो रेट हाइक चल रहा है, गोल्ड ऑलरेडी $1,800 हो जाना चाहिए था। सो माय व्यू इज बुलिश। ऐसे टाइम में गोल्ड में मंदी होती नहीं है, आगे जाके गोल्ड में तेजी होने वाली है। जतिन, इस हफ्ते का डेटा डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, और जैसे कुणाल ने भी कहा कि ऑलरेडी नीचे के भाव से तो $1,000 ऊपर आ चुका है। मौका दे रहा है एंट्री लेने का, लेना चाहिए इन स्तरों से? दीपा, देखिए पिछले 1.5 महीने से मेरा व्यू पॉइंट जो था थोड़ा सा नेगेटिव में बना हुआ था, क्योंकि जिस तरह से डॉलर के अंदर जो स्ट्रेंथ थी, और साथ ही साथ में जो इंटरेस्ट रेट का जो प्राइसेस को उसको हजम करने की जो बात होती है, वो उसने नहीं किया था। गोल्ड एट ऑल टाइम हाई, वहां पे कहीं ना कहीं यूफोरिया था और बहुत ज्यादा ओवरबॉट था उस सिचुएशन। अब ये जो सिचुएशन है, यहाँ पर आपको रूपी का भी एक सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि रूपी जो है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो भी अपडेट्स आने वाले हैं, उसके कारण रूपी के ऊपर प्रेशर बना हुआ है। तो घरेलू बाजार में गोल्ड को उसका सपोर्ट मिला है। पिछले 3-4 दिन में आप देख लेंगे तो कॉमेक्स गोल्ड जो कहीं ना कहीं वहीं ट्रेड कर रहा है, लेकिन एमसीएक्स पर गोल्ड जो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी क्यों दिखा रहा है, क्योंकि रूपी का फैक्टर उसके अंदर प्राइस में। अब यहाँ से अगर हम देखने जाएंगे तो गोल्ड के अंदर, कॉमेक्स के अंदर एक रैली चाहिए, जो यहाँ पर 1900 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन जरूर लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह से सीपीआई के डेटा जो अनुमान दिखा रहे हैं, लोअर साइड के अनुमान है सीपीआई के डेटा, तो ये आपको एक स्ट्रेंथ देगा गोल्ड के अंदर, जो डायरेक्टली एक गोल्ड की खुद की रैली आपको देखने मिल सकती है यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी 5% जो ऑल टाइम हाई से हम लोग नीचे हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है, ना कि जब हम ऑल टाइम हाई के पास थे तभी। तो यहाँ से आपको रैली जरूर देखने मिलेगी। 500,000 पॉइंट की रैली डेफिनेटली इस हफ्ते के अंदर आपको देखने मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन जो डेटा है वो इनलाइन रहे और अनएक्सपेक्टेड कुछ ना हो मार्केट के अंदर, गोल्ड के अंदर। जी ओके, बात करते हैं बेस मेटल्स की। और बेस मेटल्स में आज तो हल्का दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन कोई कमजोरी नहीं है खास। जिंक ½ % नीचे, कॉपर भी थोड़े लाल निशान में ट्रेड कर रहा है। बाकी बेस मेटल्स फ्लैट कारोबार कर रहे हैं आज के सेशन में। कुणाल, ओवरऑल बेस मेटल पैक पर रहा है, और कोई ट्रेड लेना हो तो क्या सजेशन? सो चाइना का आज इन्फ्लेशन का डेटा है। पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन इज अ बिग प्रॉब्लम, और चाइना में डिफ्लेशन का सिनेरियो बन रहा है। सो देयर वाज द इन्फ्लेशन ग्रोथ इन चाइना, जो आज मॉर्निंग को डेटा है, दैट इज 0%। सो पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन है एक्सेप्ट चाइना। सो आप समझिए, यहाँ से चाइना को अपनी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं एग्रेसिवली स्टिमुलेट करना पड़ेगा, और वही रीजन है बेस मेटल में तेजी होने का या प्राइसेस टिके रहने का। लंबी तेजी नजर नहीं आ रही है। कॉपर 730-35 तक जा सकता है। सो 718, 715 ये जो लेवल्स चल रहे हैं, 715 में आप बाय कीजिए, 710 का स्टॉप लॉस रखिए, 724-25 में प्रॉफिट बुक कर कीजिए। ये कॉन्ट्रा स्ट्रेटेजी है, क्योंकि आई डोंट नो वेदर आज 1 महीने से हम वेट कर रहे हैं चाइना से पैकेज आएगा, कोई पैकेज आ नहीं रहा है, सब सिर्फ बातें हो रही है। सो
आज जो डेटा है वो अगेन इज शोइंग अ डिफ्लेशनरी कंसर्न्स इन चाइना। तो इन्फ्लेशन, पूरा वर्ल्ड में इन्फ्लेशन और चाइना में डिफ्लेशन है, so they will have to act going forward, and if they act, metal prices can shoot up. That is my base case scenario. एक ट्रेड आपकी ओर से बेस मेटल से जतिन। दीपाली देखिए, जिस तरह से जिंक और एल्यूमिनियम का पेयर के ऊपर हमने पिछले 1.5 महीने से आपको एक कॉल दिया हुआ था जहां पर जिंक बाय एल्यूमिनियम सेल था, अब यहाँ पर कहीं ना कहीं वो जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी आ चुकी है, जहां पर जिंक एक रेंज बाउंड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, एल्यूमिनियम भी रेंज बाउंड है, कॉपर के अंदर भी रेंज बाउंड टेरिटरी। तो यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा बढ़त के हिसाब से बात नहीं करूंगा इस हफ्ते स्पेशली। यहाँ पर आपको रेंज जो है वो इस पे प्ले करना पड़ेगा, उसके जो स्मार्टनेस है जो आपको दिखाना चाहिए ट्रेड के अंदर, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रैली जो है वो ड्यू है, लेकिन अभी फिलहाल जो है रेंज मार्केट है। तो 712 713 के आसपास कॉपर मिल जाए तब आप डेफिनेटली बाय करके चलिए 720 के टारगेट्स के लिए। अभी फिलहाल करंट लेवल से सेल भी मत कीजिए, क्योंकि अभी फिलहाल जो वीकनेस का दौर जो वो ऑलरेडी ओपनिंग हो चुका है, और यहाँ से बहुत ज्यादा वीकनेस के लिए ट्रेड ना करें। 2-3 रुपए का धीरे धीरे गिरावट आना चाहिए 1 से 2 दिनों के अंदर, तब उसके अंदर बाय पोजीशन बनाए, वहां से एक स्ट्रॉन्ग आपको रैली मिलेगी। और 706 के नीचे स्टॉप लॉस रखें और 720 722 स्टार्ट। ओके, चलिए बात करते हैं एग्री कमोडिटीज की। और स्पाइसेस में एक्शन बरकरार है, जीरा 60,000 के करीब पहुंचने की तैयारी करते हुए टर्मरिक वापस 10,000 के ऊपर। कुणाल, संक्षेप में बाय करना है इन लेवल्स पे, होल्ड करनी है पोजीशंस या प्रॉफिट लेना है, स्पेशली टर्मरिक और जीरे में? टर्मरिक में तो कोई प्रॉफिट नहीं है। टर्मरिक तो यहाँ से और तेज लग रहा है। टर्मरिक इज नॉट समथिंग वेयर यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट। It's a long way to go. After 10 years, we've seen this kind of movement in turmeric, and this is going to continue. So I'm again reiterating, turmeric is the new jeera for this year. So जो जीरे में हमने मूवमेंट देखी है पिछले साल, ऐसी मूवमेंट हमको टर्मरिक में दिखने मिलने वाली है। 125, 30, 12,500, 13,000 रुपए के भाव मुझे नजर आ रहे हैं। सो whoever is buying it, 9,000 मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। 9,000 8,800 के नीचे नहीं जाएगा, और धीरे धीरे ये 12,500 13,000 के प्राइस आने वाले हैं। इट इज गोइंग टू बी वॉलेटाइल, बट बाय डिप स्ट्रेटजी रखिए। और प्रॉफिट बुक करने का टाइम नजर नहीं आ रहा है। यू हैव टू राइट द प्रॉफिट, दैट इज द फंडामेंटल्स। ओके, 9,000 से नीचे जाते हुए प्राइसेस टर्मरिक के दिखाई नहीं दे रहे हैं। 13,000 तक जा सकता है, वॉलेटिलिटी रह सकती है। क्विकली एक कमेंट आपका ग्वार पैक पर भी कुणाल, आज तो थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है 2% तक की, क्या करें? सो लुकिंग एट द वेदर सिनेरियो और लोअर स्टॉक और ये सब देख के ग्वार सीड ग्वार गम में आने वाले 1-2 महीने में अपसाइड नजर आ रही है, पर डिमांड साइड्स मुझे आगे ग्रेट नजर नहीं आ रही है फ्रॉम यूएस, बिकॉज सम ऑफ द मेजर ऑयल फील्ड्स आर शोइंग साइंस ऑफ एग्जॉशन। सो अभी फिलहाल तेजी है, अभी फिलहाल आप तेजी कर सकते हैं। ये प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, बट बहुत बड़ी तेजी नजर नहीं आ रही है। ओके, चलिए, तो ये राय रही ग्वार पैक पर। यहाँ से प्राइसेस बड़े जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। चलिए, शुक्रिया आपका कुणाल और जतिन दोनों का ही आने के लिए शो में, सभी कमोडिटीज पर अपने व्यूज और स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। एक ब्रेक का वक्त हो गया।